तअल्लमिल हदीसा तअल्लमित तफसीरा। फरमाया कि तफसीर भी पढ़ सकते हो लेकिन ये नहीं पढ़नी, हदीस पढ़ सकते हो ये भी नहीं पढ़नी, फिका का इल्म समझ सकते हो ये भी नहीं पढ़ना। फरमाया तअल्लमिल लुगातिल अजनबिय्या। फरमाया मुख्तलिफ तरह की जुबानें सीख लो। ऐसे तरह तरह के लोग आएंगे, कभी यहूदी आते हैं, कभी ईसाई आते हैं, अबरानी भी सीख लो, सुरयानी भी सीख लो। ये जुबानें सीख के कुरान का तर्जुमा उन जुबानों में करते जाओ, मुफस्सिर कुरान भी बन जाओगे, तर्जुमाने नबी भी बन जाओ। फरमाया इस फन के अंदर आगे जाओ और खुदा की कसम अल्लाह के पाक नबी का फैज था क्या निगाहे नबुव्वत है। हजरत ज़ैद को फरमाया आप जाएं पढ़ने के लिए, मुल्क शाम में भेजा। हजरत ज़ैद इब्ने साबित साल नहीं लगा, 2 साल नहीं लगे, कई तरह के कॉलेजेस आपको घूमना नहीं पड़े। अल्लाह के पाक नबी की निगाह की बरकत से 17 दिनों के अंदर रब ताला ने उन्हें सारी की सारी इब्रानी जुबान से माला माल कर दिया है। 17 रातों में इब्रानी जुबान को सीख गए। 17 रातें। हालांकि इब्रानी जुबान इतनी दकीक तरीन, इतनी पेचीदा और मुश्किल जुबान है कि खुद उस जुबान के बंदे भी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुजला के पास बैठा करते, तब जाके आया करती। जी अल्लाह के पाक नबी का फैज नहीं तो और क्या है। हजरत ज़ैद को भेजा भी है और 17 रातों के अंदर इब्रानी जुबान का उन्हें आलिम भी बना दिया है, उस जुबान का उन्हें तर्जुमान भी बना दिया है। और यही हजरत ज़ैद इब्ने साबित घोड़े के ऊपर सवार होने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप आगे, उनके पांव के नीचे हाथ रखा। हजरत रुकाब के ऊपर पांव नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथों पे पांव रखे। आपने फरमाया हुजूर यहां पे हाथ मेरा होगा, कदम आपका। वो कहने लगे हुजूर आप तो अहले बैते नबी हैं। तो फरमाने लगे उमिरना अन नफ़अला हाकज़ा बि उलमाइना। हुजूर ने हुक्म दिया है कि हमारे उलमा के साथ ऐसा ही सलूक किया जाए, अदब किया जाए, एहतराम किया जाए। तो फरमाने लगे आरिनी यादा का, आप मुझे फिर अपना हाथ दे। ए जनाबे अब्दुल्ला अपना हाथ एक मर्तबा ऊपर करे, कदम बात की बात है, ऊपर करे। जब ऊपर किया तो फरमाया फमाला अलैहा ज़ैद इब्न साबित फकब्बलहा। हजरत अब्दुल्ला के हाथ को लिया, उनके हाथ को बोसा दे रहे हैं। आज तो दुनिया ये कहती है मुस्तफा के नाम के ऊपर अंगूठे क्यों चूमते हो, अपने बुजुर्गों के हाथों को बोसे क्यों देते हो। ये सुनिए अहले बैते अत्हार उनके हाथ को सहाबी रसूल तर्जमानुल कुरान कातिबे वही हजरत ज़ैद इब्ने साबित वो बोसा भी दे रहे हैं, उनके हाथों में हाथ भी दे रहे हैं और ये फरमा रहे हैं वहाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बि आली बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जनाबे अब्दुल्ला अल्लाह के पाक नबी ने अपनी आल के साथ अकीदत करने का भी यही हुक्म फरमाया है। फरमाया आले नबी के साथ भी अकीदत ऐसी ही होगी। हमारे तो ये नजरियात है। दूसरे नंबर के ऊपर हजरत जनाबे सय्यदुना मुआज इब्ने जबल फकीह यमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी शख्सियत को देखा जाए, अल्लाह के पाक नबी ने उलूम का फैज अता फरमा के मुल्क यमन के अंदर ड्यूटी लगाई। ए जनाबे मुआज जाए मुल्क यमन के अंदर जाके उलूम दुनिया को आम करें, पढ़ाएं। आप आ गए मुल्क यमन के अंदर और दौरों के ऊपर चले गए, कभी किसी जगह कभी किसी जगह उलूम को पढ़ाते पढ़ाते कभी कहीं से डिमांड आ जाती, ए जनाबे मुआज हमारे पास आ जाए। कभी कोई बंदा खत लिख के आपको बुलाया करता, आप दिमश्क की जामिया मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। वहां पे और भी असहाबे किराम मौजूद थे। हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं मैं जब जामिया दिमश्क के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कुहूल सहाबती, सहाबा में वो असहाबे किराम
जिनकी उम्रें ढल रही थी, उधेड़पन जिनका चल रहा था, बुढ़ापे के करीब थे, वो भी वहां पे मौजूद थे। बड़े हल्के लगे हुए महफिल सजी हुई, लेकिन मैंने देखा कि एक तरफ एक नौजवान बैठा था, दुनिया उसकी तरफ रुजू करती है। मैंने पूछा मन हाजा, ये कौन है? बताया गया हाजा मुआज इब्न जबल सहाबिन नबी, ये मुआज इब्न जबल सहाबी रसूल है। मुझसे पूछा गया इनकी शानो शौकत का क्या कहना, तो मैंने ये सवाल किए बार बार, ऐ लोगों बताओ ये कौन है कि सारे सहाबा उधेड़पन वाले जवानियां गुजार के आ गए, वो यहाँ पे बैठे हैं और ये हदीस के फैज को आम कर रहे हैं, दुनिया को हलालो हराम के बारे में फर्क करके बता रहे हैं। फरमाया हजरत मुआज इब्ने जबल है, तो वो फरमाते हैं मैंने उन्हें देखा। हजरत मुआज कैसे थे? अखलुल ऐनैन व बुराकुस सनाया। हजरत मुआज इब्ने जबल, उनकी शान ये थी, आंखों में सुरमा लगा हुआ, दांत उनके चमक रहे थे, और खुदा की कसम है वह कुल्लमा तकल्लमा, और जब कभी वो बात करते, यखरुजु मिन फीही नूरुन व लुअलुउन, जब जनाबे मुआज बिन जबल मसला बताने के लिए बात करते, उनके मुंह से कभी नूर छलकता है, कभी मोती टपक रहे हैं। फरमाते हैं मैंने देखा जब वो बात करते, मुंह से कभी नूर निकलता है, कभी मोती टपकते हैं। हजरत मुआज इब्ने जबल की इस शान और अजमत को देखा, वो उलूम दीनिया को पढ़ा रहे थे। और इसके बाद खुद जनाबे सैयदुना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, एक हदीस तैयबा आपको पता चला फलां सहाबी के पास से मिलेगी, उनके दरवाजे के ऊपर चले गए। दिन के वक्त में, जब दिन के सोने का वक्त था, कैलुला करने का वक्त था, कि उस वक्त वो घर पे होते हैं, उनके आराम में खलल भी ना आए। दरवाजे के ऊपर चले गए। आप फरमाते हैं वजलस्तु इंदा अतबतिल बाब, उनके दरवाजे की चौखट के ऊपर मैं बैठा, पहले इंतजार करता रहा, हत्ता के मैंने अपनी चादर को बिछा दिया, चादर के ऊपर बैठ गया, यहां तक के देर गुजर गई। फरमाते हैं कि मुझे वहां पे नींद आने लगी, मैं चादर के ऊपर लेट गया, हवा चली, गर्दो गुबार मेरे सर के ऊपर पड़ रही थी। हजरत अब्दुल्ला तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, आप फरमाते हैं मैं हदीस लेने आया था, सहाबी के दरवाजे पे मैं बैठा हुआ हूं, उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक नहीं देता, इस डर से कि उनके आराम में खलल ना आ जाए। फरमाते हैं मैंने इंतजार किया कब जागेंगे। जब वो जागे, बाहर आए, फरमाने लगे यब्ना अम्मी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, ए आले नबी, मुझे बता दिया होता, आप ना आते, मैं आ जाता। तो कहने लगे नहीं, अना हक़्क़ु मिनका, आपसे ज्यादा मैं हकदार हूं इस बात का कि हदीस मैंने लेनी थी, इल्म मैंने पढ़ना था, तो आपके दरवाजे के ऊपर आना पड़ा था। ये अल्लाह के पाक नबी ने हमें फैज दिया है, आपके पास हुजूर की हदीस थी, आपके दरवाजे के ऊपर आ गया, ये आना पड़ेगा। मैंने चादर बिछा दी, आपकी चौखट के ऊपर बैठ गया, मेरे सर पे गर्दो गुबार पड़ रहा था। ये तो जनाबे अब्दुल्ला है। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया मनिग़बर्रा क़दमाहु फी तलबी इल्मी दीनिल्लाही, फरमाया जिस बंदे को इल्मे दीन पढ़ते पढ़ते रास्ते के अंदर उसके कदमों के ऊपर कभी गुबार पड़ जाए, अल्लाह उसके जिस्म के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। कि इल्मे दीन पढ़ते पढ़ते इसके कदमों के ऊपर गुबार पड़ा। और सुने वो जनाबे अब्दुल्ला जिनके सर के ऊपर गुबार पड़ रहा था, हदीस की तलब के अंदर, आप फरमाते हैं ये मैं हदीस लेने आया हूं। और क्या शान हजरत जनाबे सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्हाबे सुफ़ा, सबका क्या कहना, लेकिन ये जो जनाबे अबू हुरैरा सैयदुस सुफ़ा
असहाबे सुफ़ा के सरदार जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं अल्लाह के पाक नबी के मदरसे में पढ़ता था। हालत ये थी, कभी मिल जाता शुक्र अदा करता, ना मिलता सब्र करता, लेकिन जब भी मुस्तफा के चेहरे को देखा है अल्लाह ने भूख को भी मिटा दिया, खुदा ने प्यास को भी मिटा दिया। ऐसी हालत के अंदर पढ़ता रहा, अल्लाह के पाक नबी के मदरसे के अंदर उलूम सीखता रहा। ये वो असहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये वो नुफूसे कुदसिया जिन्होंने उलूम का फैज दिया। तो आज इस जामिया से, इस मरकज इल्मी से फारिग तहसील तुलबा उलमा जिनके सरों के ऊपर अमामा शरीफ सजेगा, उनकी आगे जिम्मेदारियां हैं। आगे चल के मुआशरे के अंदर काम करने की जरूरत है और ये काम करना होगा। आज आप निकलेंगे दीन के मुहाफिज बन के, कल लौटेंगे अल्लाह के पाक नबी की बारगाह का फैज लेके। हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, दीन की तलब के अंदर जो बंदा निकले, इल्मे दीन को सीखे, पढ़े, फिर पढ़ाए, हत्ता के आगे बढ़ता जाए। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, एक वक्त वो आता है कि वो बंदा अपनी कब्र में चला जाता है, लेकिन उसकी कब्र के अंदर भी उसे फैज मिल रहा है। रब ताला सवाब जारी कर रहा है कि ये उलूम पढ़ के आगे पढ़ा के आ रहा है। इसको फैज जो बांटता था आज इसे भी मिलता रहेगा, इसका हिस्सा इसकी कब्र के अंदर मौजूद रहेगा और उसे दिया जाता है। हत्ता के फरमाया, आलिमे दीन की कब्र को रोशन और मुनव्वर कर दिया जाता है, उसे खोल दिया जाता है। और आलिमे दीन जहां पे उसकी कब्र हो, वहां पे खुदा के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी बात हदीस तैयबा की रोशनी के अंदर एक उलूम ये जो असहाबे किराम ने एक दूसरे से सीखा, लिया, पढ़ा, मजालिस के अंदर तैयार किया। एक इल्म वो है जो हजरत जनाब सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा फातिमा ज़हरा जिगर पारा मुस्तफा अपने घर के अंदर बैठ के पूरी दुनिया को तकसीम कर रही है। वो इल्म क्या है? वो बागे फतह का मसला है। वो बता रही थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर को खत लिख के अरसलत फातिमा तो इला अबी बकर सिद्दीक, उनकी तरफ खत लिखती है, पैगाम्बर को भेजती है, फतह के मसला के बारे में मुझे बताया जाए, आगाह किया जाए कि यह भी फैज है। जिस तरह फरमाया, बड़े बड़े सहाबा दिमश्क के अंदर मौजूद थे, जलीलुल कदर सहाबा, लेकिन फतवा तो जनाबे मुआज इब्ने जबल दे रहे थे। सहाबा जानते हैं अल्लाह के पाक नबी ने इनको उलूम दिए, हुजूर का इल्म इनके सीने के अंदर मौजूद है, हुजूर के उलूम की बरकत इनके सीने के अंदर मौजूद है। मुआज इब्ने जबल जो फतवा देंगे अल्लाह के पाक नबी के फरमान की रोशनी में सच्चा साबित होगा, उसके अंदर शक नहीं है। सहाबा सारे हैं, लेकिन जो बात हजरत मुआज फरमा रहे हैं सारे उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ये मसला बता रही है, अपने कासिद को भेज के जाओ, अबू बकर से जाके मसला पूछो। वो अल्लाह के पाक नबी की जगह के ऊपर हुजूर के जानशीन होके जलवा फरोज है, ये दुनिया को बता दो। दो बातें हैं, अगर मसला पूछा जाएगा तो इमाम वक्त से पूछा जाएगा। मसला बताने का हकदार इमाम वक्त है, खलीफा वक्त है, वो मुफ्ती आजम है, वो मसला बताएंगे। और दुनिया को ये बता रही थी, अगर दीन के किसी मसले में कभी उलझ जाओ, तुम्हें हल न मिले तो अबू बकर के दर पे आ जाना, तुम्हें मसला भी मिल जाएगा, तुम्हें फतवा भी मिल जाएगा। ये मसला बता रही थी कि मसला पूछो हजरत सिद्दीक़ अकबर से। अगर बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में हजरत मुआज इब्ने जबल को वक्त का मुफ्ती मान के और जो कुछ वो फरमाए वो खता नहीं, तो हजरत सैयदा अगर सिद्दीक़ अकबर से मसला पूछे तो ये कब खता? जो जमाने को बताए कि ये अल्लाह के पाक नबी के जानशीन, उनसे जाके मसला पूछो। ये तो दुनिया को पैगाम दे रही है, जो
यारे गारे मुस्तफा हो, अगर मुस्तफा का जानशीन बन जाए और मुस्तफा की मसनद के ऊपर जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल बिठा दे, अगर मसला पूछा जाएगा तो अबू बकर से पूछा जाएगा। ये सारा दीन का फैज था। हजरत सैयदा ने मसला पूछा घर से, लेकिन फैज पूरी दुनिया को तकसीम कर रही है। ये हुजूर का फैज था। इसी वजह से हजरत जनाब उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को सुना ये फरमाते हुए, आप फरमाते हैं या फातिमा तू फिदा की अबी व उम्मी, ए फातिमा तुझ पे अल्लाह के नबी के माँ बाप कुर्बान जाए। फातिमा के ऊपर तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। और हदीस तैयबा हजरत उमर बयान कर रहे हैं, फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। अल्लाह के पाक नबी ने ये अल्फाज हजरत साद के लिए भी जमा फरमाए, या सादू इरनी इरनी फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा दुश्मनों को मारता था हत्या के ऐसा इतने दुश्मन मार कि तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तमाम यहाँ आप तशरीफ रखें।